कृषि कानून पर पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक या फिर मास्टर फेलियर। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आंदोलनकारियों से किया घर वापस लौटने की अपील। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे। क्या ये चुनावी मजबूरी है या फिर मौके पर मारा चौका? आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। एक झटके में विपक्ष को कर दिया निहत्था। कृषि कानून की वापसी से क्या 2022 में खिलेगा कमल? मोदी का मिशन 2022 क्या कहता है? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा शोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का आप सभी का स्वागत है। मैं कविता राणा हरिद्वार से और मेरे साथ आज मौजूद है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा शोका जी। सर, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान पे और हरिद्वार में स्वागत है। नमस्कार। गुरु नानक जयंती पर यानी कि प्रकाश पर्व के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ कृषि कानून वापस लिया, बकायदा क्षमा मांगते हुए सीमा पर आंदोलनकारी किसानों से घर वापसी की भी अपील की। सवाल उठता है कि आखिर कृषि कानून जब वापस लेना ही था तो इस 1 साल का इंतजार क्यों करवाया? इसका अब भारत के राजनीति पर और भारत पर, इसका आगामी चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, आज यही हम जानेंगे श्री संत बेतरा शोका जी से। सर, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कृषि कानून जो है मोदी जी ने संसद में भारी बहुमत से पास करवाया जी। राज्यसभा में भारी बहुमत से पास हुआ, लेकिन जो देश की राजनीति है, जो विपक्ष है, वो कहीं पे भी सीधा नहीं चलने देता। अगर कोई प्रोग्रेस हो रही है तो वहाँ पे किस तरीके से हिंड्रेंस पैदा की जाए, किस तरीके से उसको रोका जाए, इस मानसिकता से काम होता है। अब प्रश्न उठता, आपने बोला कि 1 साल तक मोदी जी ने इसका इंतजार क्यों किया और 1 साल के बाद उन्होंने कृषि कानून को वापस क्यों लिया? देखिए, जो राजनीति है ये जो है शतरंज की बिसात है जी। शतरंज में आप देखिएगा, फर्स्ट जो रो होती है उसमें सारे जो हाथी, घोड़े, ऊंट, वजीर और राजा होता है जी। और सेकंड जो फ्रंट रो होती है, इसके आगे आती है आगे वाली जो, उसमें सारे प्यादे होते हैं। जी। अब जो फर्स्ट रो के जितने आपके प्लेयर हैं वो मोदी जी के सामने कहीं टिकते नहीं है, तो उन्होंने जो नया गेम बिसात में लगाया कि प्यादों को आगे चलाया जाए। प्यादे का मतलब बहुत लो प्रोफाइल के जो नेता हैं उनको आगे लगा के उनको पीछे से पूरा पावर देके और किसी तरीके से देश को रोका जाए। आप देखिएगा, कृषि कानून वापस लिए और मोदी जी ने उनको वापस क्यों लिया ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन बीच की राजनीति बताता हूँ। 1 साल क्यों लगा? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। 1 साल क्यों लगा? राजनीति की शतरंज की बिसात पे प्यादे को वजीर बनाने का जो गेम है वो चला गया। जिस तरीके से आपका अन्ना हजारे के मूवमेंट में उन्होंने प्यादे को वजीर बना दिया और वो वजीर अब देश की राजनीति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से ये किसान आंदोलन में जिन प्यादों को आगे चलाया गया पीछे से बैकअप देके, देखिए शतरंज में भी 2 तरीके का गेम होता है, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। नेशनल में हर प्यादा एक घर चलता है,
लेकिन इंटरनेशनल में वो 2-2 घर चलता है। नेशनल में हर प्यादा जिस खाने में पहुंचता है वही बनता है, हाथी घोड़ा ऊंट या वजीर। लेकिन इंटरनेशनल में हर प्यादा जो है वो वजीर ही बनता है। इस किसान आंदोलन में आप ये देखिएगा कि इंटरनेशनल इंटरफेरेंस हो गई। कनाडा से भी आपके खालिस्तान मेंटालिटी के लोगों ने खूब पैसा झोंका। जी। जिस तरीके से ये किसान आंदोलन बढ़ा तो ये इंटरनेशनल सा बन गया। इंटरनेशनल बनने के बाद इसके जो प्यादे खड़े किए गए थे, चाहे वो चौडूनी हैं, चाहे वो हमारे राकेश टिकैत जी हैं, चाहे वो आपके मंजीत सिरसा हैं, चाहे और भी जो आपके कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे जो आगे आए, ये सब प्यादे थे। दिस वॉज द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन। आप कहेंगे कि पूरा साल क्यों लिया? पूरा साल लेने का यही कारण था कि प्यादा जो है वजीर ना बन पाए, क्योंकि इंटरनेशनल इंटरफेरेंस हो गई थी। उन्होंने इस मूवमेंट को पूरे को A to Z देखा एंड दिस वाज द राइट टाइम, जिस पर उन्होंने मौके पर डिसीजन लिया, किसान कानून को वापस लिया और ये कह के वापस लिया कि मेरी कहीं गलती हुई है कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया जी। कि कृषि कानून 3 क्या हैं, और जिसको आप अपोजिशन कहिए या ये लोग जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उन्होंने जनता को, भोले भाले किसानों को भ्रमित करके इस एजिटेशन को पूरा साल चलाया। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इस एजिटेशन का फर्क क्या पड़ेगा, इस वाले इलेक्शन में क्या पड़ेगा और 2024 के इलेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, जो जनता है, जो आवाम है, उसको किसी भी नेता के किसी भी कृत्य से, काम करने से, किसी भी तरीके के काम करने से अगर फ़ायदा पहुंचता है जी। अगर उसका मनोबल बढ़ता है, उसकी आमदनी बढ़ती है, तो वो उस नेता को मानते हैं। आप किसान आंदोलन में देखिएगा, दिल्ली को चारों तरफ से बंद कर दिया गया, चारों बॉर्डर बंद थे। दिल्ली का बंदा बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकता था, और अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो आपको कई रास्तों से घुमा के वहाँ पहुँचाया जाता था। तो इससे आवाम कहीं पे खुश तो हुई नहीं, आवाम जो है परेशान ही हुई। अब राजनीतिक विसात में ये भी काउंट करता है कि ये आंदोलन जो है माइलेज लेगा या ये खराब करेगा। इस आंदोलन को जिन पार्टियों ने भी प्रमोट किया है, जिन पार्टियों ने भी इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए आहुति डाली है, उन सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आवाम को इससे जितना कष्ट हुआ एक साल में, जितना, ये तो खुदा की, ऊपर वाले की देन है कि इस दौरान, जिस दौरान में आपका ये आंदोलन चल रहा था, उस दौरान में लॉकडाउन था कुदरती जी। एक प्रकृति की तरफ से वो था, और उसमें जो लोगों को घर बैठना था, अगर ये एज इट इज़ जैसे लॉकडाउन से पहले चल रहा था ऐसे चल रहा होता, तो आप देखिएगा देश का कितना नुकसान होता। देश का नुकसान तो अब भी हुआ है। एनसीआर के जितने लोग हैं इसको महसूस करते हैं। तो जहाँ तक बात है, जिन प्यादों को ये वज़ीर बनाना चाहते थे, एक छोटी सी मास्टर स्ट्रोक से, किसान बिल को वापस लेने से वो सब धराशायी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, सारे प्यादे वज़ीर बनने की होड़ में हैं। जी। और जब एक वज़ीर हो तो ठीक है, लेकिन 3-3, यहाँ 4-4 अगर वज़ीर हो जाएंगे तो खेल बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और राजनीति की जो आपकी विसात है, इसमें वही बंदा कामयाब होता है जो बहुत दूर की चलता है, बहुत दूर की सोच रखता है। और चेस में भी आप देखेंगे, जो बंदा बहुत ज़्यादा चालों को कैलकुलेट करता है वही गेम को जीतता है। और प्यादों से गेम जीतना
बहुत ही ब्रिलियंट गेम है। कहीं पर वो गलती कर गए। इनका तो विचार था कि ये 2024 तक ले जाएंगे, जी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मेरी इस पे एक भविष्यवाणी थी आपके किसान नेता राकेश टिकैत जी के ऊपर, जब उनका मैंने स्वॉट एनालिसिस किया था, एस्ट्रो स्वॉट एनालिसिस किया था। उसमें मैंने स्पष्ट शब्दों में बोला था कि नवंबर के लास्ट वीक और दिसंबर जनवरी के मध्य कुछ ऐसा होगा कि इनकी जो लीडरशिप है उस पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, जी। और पीछे की जो लोग हैं, बाकी के जो प्यादे हैं, उनको मेन लाइन से हटा देंगे। आज स्थिति बिल्कुल वैसी बन गई वो है। सच साबित होती दिख रही है आपकी भविष्यवाणी आज से। जो है स्थिति बिल्कुल वैसी है। मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक से आज जो पोजीशन है वो बिल्कुल वही है जो मैंने बताई थी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली राकेश टिकैत जी की शनि की 7.5 के द्वितीय चरण की द्वितीय ढैया चल रही है। जी। शनि की महादशा भी चल रही है। पीछे उन पे शनि की ढैया भी थी, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, संकटा में उल्का योगिनी के कारण उनके जितने भी डिसीजन होंगे वो बिल्कुल ऐसे होंगे जो उनके सहयोगियों को अब पसंद नहीं आएंगे। और दिसंबर और जनवरी के बीच में कुछ ऐसा योग बनेगा कि अगर ये बहुत ज़्यादा बोल जाएंगे या कुछ ऐसा गलत हो जाएगा जिसके कारण ही विल बी बिहाइंड द बार। ये मैं प्रेडिक्शन जो है 3-4 महीने पहले कर चुका हूँ। सर देखिए, मुझे याद है इसी से जुड़ी आपने एक और भविष्यवाणी, उस वक्त जब ये किसान आंदोलन उठा था, आपने धर्म ज्ञान पे भविष्यवाणी की थी कि अंत में जो होगा मोदी जी का कोई मास्टर स्ट्रोक उनके हक में ही सारी चीज़ों को ले आएगा। मैं आपसे सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब विपक्ष को कोई मुद्दा मिलता है मोदी जी को घेरने का, अंत में मोदी जी कोई ऐसा कदम उठाते हैं कि सारी चीज़ें उनके फेवर में चली जाती हैं। अब जो आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा था, जिसे विपक्ष सोच रहा था कि 2022 में जब आगामी राज्यों में चुनाव है उसमें उस मुद्दे को भुनाएंगे, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुरु नानक जयंती के मौके प्रकाश पर्व जैसे इतने शुभ दिन के दिन मोदी जी का कानून वापस लेना, और देखिए सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री का खुद सामने आके किसानों से माफ़ी मांगना, इसके पीछे ग्रह नक्षत्र को मैं समझना चाहती हूँ। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। आपको मैं बताता हूँ कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, देश के नहीं अंतर्राष्ट्रीय ऐसे नेता हैं जिनकी इंटीग्रिटी पे आप कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। और मोदी जी के अगेंस्ट जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष है, वो कर क्या रहा है? वो एक भ्रमजाल फैला रहा है। अगर आप लोगों को भ्रमित करेंगे तो इनका रास्ता और आसान हो जाएगा, क्योंकि भ्रमजाल को काटना, एक तार काटनी पड़ती है, अपने आप जो है पूरा का पूरा जाल जो है खुल जाएगा। और यही राजनीतिक बिसात पर जो बहुत ही दूरदर्शी नेता होता है, वो चाहता है कि सामने वाला कोई गलती करे। हमेशा, चाहे वो 2014 थी, जी। चाहे 2019 थी या आगे 2024 है, विपक्ष ऐसी ही गलतियां करेगा। विपक्ष मोदी जी के सत्य मार्ग पर चलते हुए जो आवाम के लिए जो अच्छे काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट आवाम को भ्रमित करेंगे। आपको एक चीज़ और बताऊं, ये लोग जो बैठते हैं फॉरेन फंडिंग के कारण जो बैठ जाते हैं, जी। वो भी बाद में वोट जो है विपक्ष को नहीं मिलने वाला। वो जो हजूम आप इकट्ठा करते हैं पैसे देके, 500-500, 1-1 रुपया दे के अपने ट्रकों पे लाके, वो भी बुद्धिजीवी वर्ग है। देश का जो आवाम है 70% से ऊपर जो है वेल एजुकेटेड है, तो उनको सब नज़र आता है। आप भ्रमित कर सकते हैं एक बेवकूफ़ आदमी को, बिलो पॉवर्टी लाइन को आप भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन पूरी आवाम को आप भ्रमित नहीं कर सकते। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सर देखिए, आज की तारीख में कृषि बिल को वापस लेने से जो आलोचक हैं, खासकर जो मोदी विरोधी है, उनका ये कहना है
कि आगामी चुनाव को देखते हुए अपनी हार के डर की वजह से मोदी जी ने कानून वापस लिया है और इसका खामियाजा उन्हें आगामी चुनाव में, जैसे यूपी में, पंजाब में, जहाँ जहाँ चुनाव होने 2022 में, वहाँ उन्हें भुगतना पड़ेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से आपको क्या लगता है, इसकी क्या देखिए, भविष्यवाणी? मैं ज्योतिषीय दृष्टि से तो भविष्यवाणी कर चुका हूँ पांचों आपकी, और वो आपको रिवाइज भी कर दूंगा। जी। लेकिन मैंने आपको बड़े डिटेल में समझाया है कि राजनीति की बिसात पर जो जितनी लंबी चाल को कैलकुलेट कर लेता है वही सक्सेसफुल होता है, और जो सक्सेसफुल राजनीतिज्ञ होता है सामने वाले की गलतियां, सामने वाले को गलतियां करने दे रहा है। इस टाइम विपक्ष जो है आवाम को सिर्फ भ्रमित कर रहा है और कुछ नहीं कर सक रहा है, क्योंकि मोदी जी की हर चाल बहुत सॉलिड और बहुत स्टिक है। वो आवाम के लिए जो भी कर रहे हैं प्रत्यक्ष नजर आ रहा है, आपके खातों में पैसा सीधा जा रहा है। जिस तरीके से मोदी जी ने आपके कोरोना के इस महामारी को जिस तरीके से कंट्रोल किया, और सिर्फ अपने देश में नहीं विश्व में वैक्सीन जहां जरूरत थी वहां पर भिजवाई, जी। भारत में मुफ्त में वैक्सीन लगाई, तो ये सारे काम, इन सब कामों को जब जनता अगर देखती है, उनको भ्रमित करने के लिए कुछ ना कुछ तो भ्रम जाल फैलाएंगे, तब उधर से दिमाग हटेगा। लेकिन ये विपक्ष जो है बहुत बुरी मुंह खाएगा। ये अभी आपके सामने ही है। देखिए, पूरे साल के बाद ये चाहते तो तुरंत, ये चाहते इस चीज को उन्होंने पूरा भांप लिया था कि ये कहां तक जाएगा, लेकिन सबके मुंह के ऊपर से मुखौटे उतरना बहुत जरूरी थे। सबके मुखौटे उतर चुके हैं, अब बहुत आसान हो गया समझाना। अब जो है आवाम को समझाना बहुत आसान हो गया है। जी। 26 जनवरी को जो 2021 को जो हुआ, सब आवाम ने देखा। उसके बाद मंच से जो बोला जाता है, एक परिपक्व नेता उस भाषा को कभी यूज नहीं करता जिस भाषा को किसान नेताओं ने यूज किया। जी। और जिस तरीके से वहाँ पर उपद्रव हुए, जिस तरीके से आवाम को परेशान किया गया, जिस तरीके से सड़कें रोक के, रास्ते ब्लॉक करके लोगों को परेशान किया गया, सब आपके सामने है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, हर एक आदमी को पता कि उसने क्या भुगता। जी। और ये जो है इन्होंने साफ बोला है कि ये बिल वापस लेने का जो मेन कारण है ये नहीं है कि बिल कहीं गलत थे, मेन कारण ये है समझा नहीं पाए कि हम उनको ढंग से समझा नहीं पाए। संसद से पास हुआ भारी बहुमत से, राज्यसभा से पास हुआ भारी बहुमत से, और उसके बाद राज्य सरकारों के भी 2/3 बहुमत से ये पास हुआ है। तो आप ये देखिएगा कि विपक्ष इस टाइम चाह क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है। एक बिल जो तीनों जगह से पास हो जाता है उसको आप वापस करवा रहे हो, तो आप देश के संविधान को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज आप ये कर रहे हैं, कल किसी भी बिल के लिए आवाम खड़ी हो जाएगी, तो देश का नुकसान है कि नहीं है। बिल्कुल। आप जब सत्ता में आओगे तो आपको ये सब फेस करना पड़ेगा। जी।